देखिए फैटी लिवर का जो टाइम फ्रेम है, कुछ जो बिल्कुल माइल्ड होते हैं शुरू में, वो 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन जो है वो फिर कुछ रेयर केसेस में जो है वो फैटी लिवर रिवर्स नहीं होता, वो फिर सिरोसिस की तरफ चला जाता है अगर आप इसको ध्यान ना रखें इन बातों को। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की जो वीडियो है वो है कि हाउ लॉन्ग डज इट विल टेक टू रिवर्स अ फैटी लिवर। देखिए हम पहले भी जो है फैटी लिवर के बारे में बात कर चुके हैं कि फैटी लिवर किस तरह रिवर्स करा जाए और डायबिटीज़ और फैटी लिवर का क्या बॉन्ड है और हम उसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो वीडियोस आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह जो है वो हम फैटी लिवर रिवर्स कर सकते हैं और इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो ये है कि उसका जो ड्यूरेशन है फैटी लिवर को, हमें किस तरह पता चले कि हमारा फैटी लिवर कितने महीनों में, कितने सालों में जो है वो रिवर्स होगा। देखें इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला ये है कि हाउ क्रोनिक इट हैज़ बिकम, मतलब कि उसकी सीवियरिटी क्या है डैमेज की, फैटी लिवर की, ठीक है ना। उसके बाद जो है फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन ईटिंग बैड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर योर इंटायर लाइफ, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कितना ज़्यादा आपने पूरी जो मतलब कि आपका जो फैटी लिवर हुआ है उससे पहले जो है आप कार्बोहाइड्रेट्स कितना इंटेक कर रहे हैं, कितना आपने जंक फूड, कितना अपना बैड फूड जो है वो अपनी बॉडी में लेके गए हैं, उसके हिसाब से जो है वो आपको जो है वो पहला फैक्टर ये कि आपकी सिवियरिटी ऑफ द डैमेज और आप कितना इंटेक कर चुके हैं जंक फूड या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। दूसरा जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि ये स्कार टिश्यू तो आपके फैटी लिवर पे वो फॉर्म नहीं हो रहा जो कि सिरोसिस होता है। सिरोसिस एक जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते, सिरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप लोग ये नहीं चाहते कि आपका जो फैटी लिवर है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो। फैट एक्यूमुलेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा तो नहीं है, ये दूसरा फैक्टर होता है। और उसके बाद जो है आपको ये देखना पड़ेगा उसी सिलसिले में कि हेपेटाइटिस, जब आप अपना फैटी लिवर अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास चेक करवाने गए तो आप ये देखें रिपोर्ट्स में कि उसमें हेपेटाइटिस ए और बी आप उसमें पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक साइन होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका फैटी लिवर जो है वो कितना सिवियरली डैमेज्ड है और आपको किस तरह जो है वो उसको रिवर्स करना है। उसके बाद जो है वो ये देखें, तीसरा फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी डाइट कितनी परफेक्ट है। आप अपनी डाइट में इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी, आर यू कंसिस्टेंट इन इट, आप कंसिस्टेंट हैं अपनी हेल्दी फूड को लेके, आप कंसिस्टेंट है अपनी कीटोजेनिक या मेडिटेरियन डाइट को लेके। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इन दोनों डाइट्स के ऊपर। वो मैंने आपको जैसे बोला कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी फैटी लिवर के बारे में। उसके बारे में मैंने सब डिटेल बताई हुई है। और इसके बाद जो है वो आपको ये देखना है कि मैं कोई मील, अपनी हेल्दी मील स्किप तो नहीं कर रहा, और अगर स्किप कर रहा हूँ तो मैं जो है वो उसको कंसिस्टेंट किस तरह बनाऊँ अपनी मील को, कि मैं हेल्दी फूड जो है वो किस तरह कंसिस्टेंटली खाऊँ, ठीक है ना। देखिए फैटी लिवर का जो टाइम फ्रेम है, कुछ जो बिल्कुल माइल्ड होते हैं शुरू में, वो 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो एक फैटी लिवर, प्रॉपर फैटी लिवर हो चुका है, उसको कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं रिकवर होने में। 2 से 3 साल ऐसे लगते हैं कि जो फैट एक्यूमुलेशन होती है आपके लिवर पे, एक्यूमुलेशन का मतलब जमाशुदा फैट, वो फैट तो जो है वो कुछ महीनों में जो है वो आपका जो है वो लिवर से उतर जाता है। यानी लिवर सेल्स डैमेज्ड हैं आपके लिवर पे, उसको रिकवर होने में 2 से 3 साल लगते हैं, क्योंकि वो रिप्लेस करता है, लिवर सेल्स डैमेज रिप्लेस करता है नए सेल्स से। देखिए आपको इसकी रिकवरी को बूस्ट अप करने के लिए क्या करना चाहिए फैटी लिवर की। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप ऑर्गेनिक फूड खाएं अपनी डाइट में। ऑर्गेनिक फूड क्या है? जो अल्लाह ताला के बनाए हुए सारे नेचुरल फूड्स हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करें ज़्यादा और अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें। आपको जो है वो जितना गट हेल्थ आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपका जो टाइम फ्रेम है रिवर्सल का फैटी लिवर का, वो उतना कम होता जाएगा। यानी कि उतनी जल्दी आप फैटी लिवर रिवर्स कर पाएंगे। तो आपको जो है वो ऑर्गेनिक फूड खाना है और अपनी गट हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करना है ऑर्गेनिक फूड खा के। यानी कि आपका स्टूल जो है वो सही से पास हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके बाद आप जैसे कि स्ट्रेस अपने
डाइजेस्टिव सिस्टम पे मत डालें। अगर आप जितना स्ट्रेस डालेंगे तो वो उतना जो रिकवरी पीरियड है वो डिले होता जाएगा, और जो है वो फिर कुछ रेयर केसेस में जो है वो फैटी लिवर रिवर्स नहीं होता, वो फिर सिरोसिस की तरफ चला जाता है अगर आप इसको ध्यान ना रखें इन बातों को। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है रिकवरी बूस्टअप के लिए 15 घंटे दिन में। आप इंटरमिटेंट या तो आप वाटर फास्ट पे भी जा सकते हैं 15 घंटे के लिए। उससे क्या होगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है ना जोर नहीं पड़ेगा, और जो लिवर सेल्स जो डैमेज्ड हैं वो नए सेल से रिप्लेस होंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। तो आपकी बॉडी में ऑटोफेजी भी होनी चाहिए। देखिए, बूस्टअप रिकवरी बूस्टअप करने के लिए जो 2 विटामिन आपको चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट चाहिए आपको, विटामिन ई। उसके साथ साथ कोलाइन। कोलाइन क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स होते हैं सारे, जो कि आपको चाहिए रिकवरी फैटी लिवर के फैट एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए। तो विटामिन ई और कोलाइन आप इस्तेमाल करें। कोलाइन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स है सारे, B2 B3 वगैरह, जो कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी फैटी लिवर को प्रिवेंशन में। तो भाई ये कुछ वीडियो थी, इसमें आपको ये पता चल गया कि फैटी लिवर को जो है वो कितना टाइम लगेगा, और ये कुछ 3 फैक्टर जो मैंने आपको बताए इनको ध्यान में रखें और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता करिएगा। शुक्रिया।